दुश्मन है, लेकिन पुतिन तो पुतिन है, वो यारों के यार भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। करीब 25 साल पहले शुरू हुई दोनों की दोस्ती समय समय पर दुनिया के सामने आती रही है। कभी अपनी ऑरेंज कार में पीएम मोदी के साथ बैठकर 45 मिनट तक नॉन स्टॉप बातें करते हैं, तो कभी मिलते ही दोनों गले लग जाते हैं जैसे अरसे बाद मिले हों। दोनों दोस्तों का एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास अलग ही लेवल का है। रूस और भारत आपस में वक्ती तौर के साथी नहीं है, बल्कि कठिन समय में भी दोनों एक दूसरे के लिए साथ खड़े होते हैं। तो आपको बता दें कि अगर पुतिन की बात की जाए तो पुतिन के लिए काफी बातें सामने आती हैं। बहरहाल एक तरफ जहां यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उस बीच राष्ट्रपति पुतिन का यहां पर आना, पीएम मोदी के साथ बातचीत करना और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, उससे साफ पता चलता है कि आने वाले समय में भारत के साथ वो कितने कंफर्टेबल हैं, किस तरीके से आगे व्यापार जो है वो करने वाला है रूस के साथ भारत। आपको बता दें कि युद्ध के मैदान में पुतिन जितने कठोर और अनुशासित फौजी की तरह बिहेव करते हैं, निजी जिंदगी में वो दिल से उतने ही मुलायम हैं, जिंदगी को खुलकर जीने वाले भी हैं। ये कोई नई बात नहीं है। पुतिन की कितनी ही ऐसी तस्वीरें हैं जो वो निजी जिंदगी में मस्ती मजाक और दोस्ती निभाते भी नजर आए हैं। हाथों में हथियार, जानवरों से प्यार और दोस्तों से पंजे लड़ाते, तो कभी बिंदास होकर गॉगल्स में स्टाइलिश लुक देते। पुतिन की फिटनेस आज भी युवाओं को मात देती है। पुतिन के बारे में कहा जाता है कि अपनी तंदुरुस्ती के लिए वो एडवेंचर एक्टिविटीज भी करते रहते हैं और निश्चित तौर पर जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी है, इसी वजह से वो इतने ज्यादा फिट हैं और उनकी फिटनेस कई युवाओं को भी मात देती है। जी हाँ, उम्र के इस पड़ाव पर भी पुतिन की फिटनेस ना सिर्फ उनके देश बल्कि दुनिया के कई राजनेताओं के लिए एक सबब बनती है कि आप अपने आप को किस तरीके से फिट रख सकते हैं। और मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रिजेश कुमार जी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, और धर्मवीर विदेश मामलों के जानकार जुड़ेंगे, और आकाश जिंदल जो हैं अर्थशास्त्री, वो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर स्मिता सिंह भी जुड़ेंगे मेरे साथ, डाइटिशियन हैं। सबसे पहले ब्रिजेश सर, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि आपको सर काफी अनुभव है, आप फौज में रहे हैं और जिस तरीके की फिटनेस सर आप लोग मेंटेन करते हैं, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पुतिन जैसे राष्ट्राध्यक्ष का, जहां एक तरफ वो जंग लड़ रहे हैं यूक्रेन से इतने सारे मोर्चों पर, दूसरी तरफ अपनी फिटनेस को लेकर इतना ज्यादा फ्रीक होना, ये क्या बताता है? देखिए, पुतिन साहब करीब 10-25 वर्षों से रशिया के शासक रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री के रूप में थे और बाद में प्रेसिडेंट पे। अगर उनके जीवन को देखा जाए तो वो एक फर्स्ट क्लास, एक जो कहते हैं डेमो ऑफिसर रहे हैं। पहले वो केजीबी में वो काम करते थे, कार्यरत थे, जो कि उनकी बहुत तगड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है और आउटडोर चीज़ों में उनका बड़ा विश्वास है। तो वो एक बहुत माने जाने और अच्छे ऑफिसर भी रहे हैं, कुशल नेता भी रहे हैं, और एज ए हेड ऑफ गवर्नमेंट इन जो कि रशिया का, जो कि बहुत बड़ा देश है, इनफैक्ट एरिया में कहें, क्षेत्रफल में कहें तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और उसका नेतृत्व ये बहुत आयरन हैंड से करते हैं, हैंड्स ऑन लीडर हैं, और वो बहुत ही जुड़े हुए हैं पुराने यूएसएसआर के जो आइडियाज़ थे, जो उनके विचार थे। तभी वो एक बहुत ही डोमिनेंट तरीके से और अच्छे तरीके से पुरानी चीज़ों के तरफ उनका ध्यान जा रहा है और रशिया को पुराने यूएसएसआर मोल्ड में लाना चाहते हैं। जो दर्शकों को याद होगा, यूएसएसआर करीब 1991 या 92 में कई भागों में बंट गया था। छोटे छोटे देश जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं या बाल्टिक सी हैं या कुछ और, उनसे अलग हो गए थे और रशिया एकमात्र थोड़ा सा कमज़ोर सा हो गया था। उस रशिया की छवि को दोबारा वो यूएसएसआर में कार्यान्वित करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए उसमें जुड़े हुए हैं। और खुद इकोनॉमी वाइज रशिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी नहीं रही है दुनिया में, मगर एक सुपर पावर तो रहा है। वो मिलिट्री टर्म्स में एक बड़ा ही सुपर पावर रहा है। आर्मी ले लें, नेवी ले लें, एयरफोर्स ले लें, इंटेलिजेंस ले लें, स्पेस ले लें, रॉकेटरी ले लें। तो उस माहौल पे लेकर के 3.5-4.5 साल तक का युद्ध उन्होंने किया है। वैसे तो युद्ध यूक्रेन के साथ में था, मगर हम सबको मालूम है यूक्रेन का जो सपोर्ट था, यूक्रेन को सपोर्ट अमेरिका का था, यूक्रेन को सपोर्ट नेटो देशों का था। तो उसके साथ उस गंभीर समस्या से
जूझते रहे हैं और कई तरह के इसने अपने अंदरूनी कामकाज किए हैं, और देख के ये लगता है अभी भी वो अपने देश के अंदर बहुत ही पॉपुलर और सफल लीडर हैं। जी। हालांकि रशिया के अंदर में डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी जो होती है, उसके जो शासक होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड तरीके से जीते हैं, और वैसे भी ये एक कम्युनिस्ट देश रहा है। उस बातौर में, उस माहौल के अंदर में, लड़ाई के भीषण में भी वो अच्छा पॉपुलर रहे हैं और अपनी इकोनॉमी को अच्छा किया है। बिल्कुल ठीक है सर, आती हूँ आपके पास। और मेरे साथ आकाश जिंदल जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश जी देखिए, हम लगातार पुतिन के आने के बाद मार्केट की बात तो कर ही रहे थे कि किस तरीके से मार्केट जो ऊपर नीचे गया है, किस तरीके से हम आने वाले समय में व्यापार करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बात अगर पुतिन की हो तो उनके फिटनेस के बारे में बिना बात के आप रह नहीं सकते। उम्र के इस पड़ाव में भी जिस तरह से वो युवाओं को टक्कर देते हैं अपनी फिटनेस को लेकर, जिस तरीके से वो ध्यान रखते हैं, जिस तरह से अनुशासित जीवन जी रहे हैं, जिक्र उसका भी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत अनुशासित जीवन जी रहे हैं, बहुत बड़े नेशनलिस्ट हैं, और इकोनॉमी को लेके मैं ये कहूंगा बहुत अच्छी बातें हुई हैं। पुतिन साहब का हिंदुस्तान आना, हिंदुस्तान और रशिया दोनों के लिए बहुत बहुत फेवरेबल चीज रहा है। सबसे बड़ी चीज जो है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की बात कर रहे हैं, अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई की बात कर रहे हैं हिंदुस्तान को। वो हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि पहले हमने रशिया से क्रूड ऑयल लिया था डिस्काउंटेड रेट पे, वो भी रुपी में पे किया था हमने। तो अब वो स्थिति अगर रिज्यूम हो जाती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि डॉलर आज 90 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। तो ओपेक से क्रूड ऑयल लेना, हमें चाहे क्रूड 62-63 ब्रेंट क्रूड जो है उसके आसपास घूम रहा है, बट मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिंदल.in का मानना है कि 90 रुपए पर डॉलर पे क्रूड ऑयल लेना हमारे लिए तकलीफ दे, हमारी इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है। तो ऐसे में जो अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ फ्यूल टू इंडिया है, वो एक बहुत अच्छी चीज जो हुई है। जी। दूसरी बात, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें हुई हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ने की बातचीत हुई है। ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हिंदुस्तान की आप बात देखें, हमारी सरकार की समझदारी देखें, हमारी सरकार की ब्रिलियंस देखें। हम चाइना की तरह मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स में नहीं जा रहे, हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स में जा रहे हैं, जिनसे हिंदुस्तान को बहुत फायदा मिलता है। उसके अलावा बातचीत हुई है शिप बिल्डिंग को लेके, इन्वेस्टमेंट्स इन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स को लेके। साथ ही साथ बात हुई है फर्टिलाइजर, फूड सप्लाई, उसके अलावा और जो है मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, हेल्थ माइग्रेशन, कई बहुत पॉजिटिव चीजें हुई हैं। तो अब क्लियर दिखता है कि हिंदुस्तान और रशिया की इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक टाई अप बहुत बहुत आगे तक बढ़ेगा। और हिंदुस्तान ऑलरेडी आज ग्लोबल स्लोडाउन के बीच में हमने तो तरक्की के झंडे गाड़े हुए हैं। 8.2% जीडीपी ग्रोथ है हमारी। मोदी साहब का नेतृत्व ऑलरेडी कमाल दिखा रहा है हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ जो है, जबकि 2023-24 में जर्मनी दुनिया की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, यूरोप की सबसे बड़ी, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखा रही है। यूएस 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। जापान अभी करंट क्वार्टर जहां हमने 8.2% जीडीपी ग्रोथ दिखाई है, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। चाइना कुछ समय पहले डिफ्लेशन दिखा रहा था। तो ऐसे हिंदुस्तान जो ऑलरेडी तरक्की के नए आयाम तय कर रहा है। आकाश जी आप रहिए हमारे साथ, हम आगे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो पूरा व्यापार है वो लगातार आगे बढ़ा है, और किस तरीके से जो पुतिन की फिटनेस है उसका भी जिक्र हम लगातार करें। आपको बता दें, बात 2017 की है। साइबेरिया की कड़ाके की ठंड में भी शर्ट उतारकर पुतिन मछलियां पकड़ रहे थे। शर्टलेस होकर फिशिंग की उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जो कि आपको हम दिखा भी रहे हैं। कुल मिलाकर तमाम तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरह से अपनी फिटनेस को लेकर काफी ज्यादा जो पुतिन है वो अनुशासित रहे हैं। 2 दशकों से ज्यादा के समय से रूस की सत्ता पर काबिज पुतिन की छवि रूस में एक माचो मैन की तरह है। 73 साल की उम्र में भी वो अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं रहते। यही वजह है कि यूक्रेन पर आक्रमण कर उन्होंने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को चुनौती दी है। रूस में पुतिन की छवि एक मजबूत नेता की है, और न सिर्फ रूस में बल्कि अगर आप दुनिया की भी बात करें तो बहुत ही मजबूत लीडर के रूप में पुतिन की एक छवि है, जो कि अक्सर देखी जाती है। और डॉक्टर स्मिता सिंह भी मेरे साथ अब जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर स्मिता आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। डॉक्टर स्मिता, मेरा एक सवाल ये है कि 73 साल की उम्र में भी पुतिन के लिए ये फिटनेस मेंटेन करना कितना मुश्किल काम है? अनुशासित अगर हैं तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसमें आपको डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता ही है,
और अगर आप अपने डाइट को अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहे हैं और आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर स्मिता, कितना डिसिप्लिन रहकर जो ये पूरा 73 साल की उम्र में इस तरीके से दिखना, इस तरीके से मेंटेन करना अपने आप को, ये एक कहीं ना कहीं जो तमाम युवा है उनके लिए इंस्पिरेशन का भी काम कर रहे हैं पुतिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर हम खाने को एक मेडिसिन की तरह माने, इनफैक्ट बहुत सालों पहले भी जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें सबसे पहला डायलॉग था कि फूड शुड बी लाइक अ मेडिसिन। तो अगर आप खाने को एक मेडिसिन की तरह खा रहे हैं, इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसकी क्वालिटी है, उसको फुलफिल कर पा रहे हैं, आपके शरीर की हर एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल अगर खाना नहीं कर पा रहा है तो आप डेफिनेटली शिथिल होते जाएंगे। सो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। अब संतुलित आहार एक बहुत बड़ा सा टर्म हो जाता है, जिसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से अगर बोले तो संतुलित आहार वो हुआ जिसमें आपके के सारे पौष्टिक तत्व मिलते हैं। कैसे? आपने कोई भी प्लेट लिया, कोई भी, जैसे अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, कोशिश करें कि उसमें जितने ज़्यादा कलर्स यूज कर सकते हैं। कलर्स का मतलब ये नहीं कि फूड कलर्स, आपको नेचुरल फूड कलर्स को इनटेक करना है। जितने भी आप कलर्स ऐड ऑन कर सकते हैं अपने प्लेट में, अगर 5 से ज़्यादा हैं तो आप समझ लीजिए कि ये आपका खाना संतुलित है। सिंपल सा तरीका बता सकते हैं, जैसे अगर आपने गेहूं या चावल ले रहे हैं, आपने लिया, वो सफ़ेद या भूरे रंग का हो गया। फिर दाल लिया, जो आपका है दाल पीले रंग का है। डिफरेंट तरीके की सब्जियां लीजिए, सलाद बहुत सारे तरीके से लीजिए, दही का उपयोग करिए। अगर आप सब कुछ ले रहे हैं तो आपका खाना संतुलित है। और इस संतुलित खाने में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज योर प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन सबसे, हम लोग उसको सोचते हैं कि अगर हम नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं तभी लगता है कि हम नॉन वेज खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स खा रहे हैं। नो, नॉट एग्जैक्टली। हम प्रोटीन्स खा रहे हैं, प्रोटीन किस तरीके से खा रहे हैं, किस कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपका जो प्रोटीन है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपके बॉडी को पूरी संतुलित आहार मिल पाएगा। ठीक है डॉक्टर स्मिता, आप रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। इसी बीच अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि पुतिन बचपन से ही राष्ट्रवादी थे। जब उनका स्कूल भी खत्म नहीं हुआ था तभी वो सोवियत संघ की खुफिया सेवा में जाना चाहते थे। पुतिन कहते हैं कि अगर लड़ाई होनी तय है तो पहला पंच खुद ही मारना चाहिए। वो आम लोगों से जुड़े खेलों के जरिए लोगों के दिलों में अपनी पहचान, अपनी जगह बनाना भी बखूबी जानते हैं। और जो कि आप तस्वीरें भी देखिए, कभी कराटे की ड्रेस में आपको वो नजर आएंगे, कई बार उन्होंने बच्चों को इंस्पायर किया है, उनके बीच पहुंचे और आप देखिए कि किस तरीके से पंजा लड़ाते हुए नजर आ रहे हैं पुतिन। और कहीं ना कहीं जब एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में आते हैं तो वो एक अलग भूमिका होती है, लेकिन जब इस तरीके से कूल अंदाज में नजर आते हैं पुतिन तो कहीं ना कहीं कई लोगों के फेवरेट भी होते हैं। और जिस तरह की ये तस्वीर है, नजर आता है कि किस तरह से जो फिटनेस है, जिस तरह से मेंटालिटी है, उसको ये तमाम तस्वीरें बताती हैं। पुतिन ने